माइकल जैक्सन इतिहास। माइकल जैक्सन 1958-2009 एक अमेरिकी गायक, गीतकार, नर्तक और अभिनेता थे। उन्हें व्यापक रूप से लोकप्रिय संगीत के इतिहास में सबसे प्रभावशाली और प्रतिष्ठित आंकड़ों में से एक माना जाता है। जैक्सन का जन्म इंडियाना के गैरी में हुआ था और उन्होंने अपने बड़े भाइयों के साथ समूह द जैक्सन 5 में एक बच्चे के रूप में अपना करियर शुरू किया। 1971 में उन्होंने अपना एकल करियर शुरू किया और अपना पहला एल्बम गॉट टू बी देयर जारी किया। उन्होंने 1970 के दशक में सफल एल्बम जारी किए जिसमें ऑफ द वॉल 1979 शामिल है, जिसे व्यापक रूप से उनके सबसे बड़े कार्यों में से एक माना जाता है। हालांकि यह 1980 के दशक में था कि जैक्सन ने दुनिया भर में प्रसिद्धि हासिल की और पॉप के राजा के रूप में जाना जाने लगा। उनका एल्बम थ्रिलर 1982 अब तक का सबसे अधिक बिकने वाला एल्बम बन गया है, जिसकी दुनिया भर में 66 मिलियन से अधिक प्रतियां बेची गई हैं। एल्बम ने कई हिट एकल पैदा किए जिनमें बीट इट, बिली जीन और टाइटल ट्रैक थ्रिलर शामिल है। 1980 के दशक और 1990 के दशक की शुरुआत में जैक्सन ने बैड 1987 और ब्लैक या व्हाइट 1991 जैसे सफल एल्बम और प्रतिष्ठित संगीत वीडियो जारी किए। वह अपने विस्तृत लाइव प्रदर्शन और नृत्य दिनचर्या के लिए भी जाने जाते थे, जिसने पॉप कल्चर आइकन के रूप में अपनी स्थिति को और मजबूत किया। अपने संगीत करियर के अलावा जैक्सन का एक सफल अभिनय करियर भी था, जो द विज 1978 और मूनवॉकर 1988 जैसी फिल्मों में दिखाई दे रहा था। हालांकि जैक्सन का निजी जीवन अक्सर इसका विषय था। माइकल जैक्सन मूनवॉक कदम। लॉरेंस मूनवॉक कदम अक्सर माइकल जैक्सन के साथ जुड़ा होता है क्योंकि उन्होंने इसे अपने प्रदर्शन और संगीत वीडियो में लोकप्रिय बनाया था। हालांकि मूनवॉक वास्तव में पहली बार 1930 और 1940 के दशक में बिल बेली और कैप कैलोवे जैसे नर्तकियों द्वारा किया गया था। लॉरेंस कुली जैक्सन, जो 1970 के दशक में एक स्ट्रीट परफॉर्मर और डांसर थे, को माइकल जैक्सन को मूनवॉक सिखाने का श्रेय दिया जाता है। जैक्सन कुली के नृत्य से प्रभावित थे और उन्हें ये दिखाने के लिए कहा कि उन्हें कैसे कदम उठाना है। कुली के अनुसार उन्होंने जैक्सन को दिखाया कि मूनवॉक का एक संशोधित संस्करण कैसे किया जाए, जिसे जैक्सन ने तब अपने प्रदर्शन में शामिल किया और दुनिया भर में लोकप्रिय बनाया। मूनवॉक में दूसरे पैर को जमीन पर सपाट रखते हुए एक पैर को पीछे की ओर खिसकाना और फिर दूसरे पैर के साथ गति को दोहराना शामिल है। आगे की ओर चलते समय नर्तकी पीछे की ओर खिसकती हुई दिखाई देती है। इस कदम के लिए सटीक फुटवर्क, संतुलन और समन्वय के संयोजन की आवश्यकता होती है और तब से हिप हॉप और टूटने सहित नृत्य की कई शैलियों में एक हस्ताक्षर कदम बन गया है। माइकल जैक्सन 45 डिग्री कदम। 45 डिग्री दुबला, जिसे एंटी ग्रेविटी लीन के रूप में भी जाना जाता है, एक नृत्य कदम है जिसे माइकल जैक्सन ने 1988 में स्मूथ क्रिमिनल गीत के लिए अपने संगीत वीडियो में लोकप्रिय बनाया था। इस कदम में अपने पैरों को जमीन पर सपाट रखते हुए 45 डिग्री के कोण पर आगे झुकना शामिल है, जैसे कि गुरुत्वाकर्षण को धता बताना। 45 डिग्री दुबला प्रदर्शन करने के लिए जैक्सन और उनके नर्तकियों ने एक विशेष जूता डिजाइन और एक दोहन प्रणाली का उपयोग किया जो उनके कपड़ों के नीचे छिपा हुआ था। जूते में एड़ी में एक स्लॉट था जिसे फर्श में एक कील या बोल्ट पर लगाया जा सकता था, जिससे नर्तकियों को बिना गिरे आगे बढ़ने की अनुमति मिली। नर्तकियों की पीठ से जुड़ी होने सिस्टम और कदम समाप्त होने पर उन्हें एक स्थायी स्थिति में वापस खींच लिया। हालांकि 45 डिग्री दुबला विशेष उपकरणों की मदद से प्राप्त किया गया था, यह माइकल जैक्सन के सबसे प्रतिष्ठित नृत्य चालों में से एक बन गया और चिकनी आपराधिक संगीत वीडियो में एक यादगार पल। इस कदम के बाद से नृत्य और प्रदर्शन कला के विभिन्न रूपों में नकल और अनुकूलित किया गया है। माइकल जैक्सन की मौत का इतिहास। माइकल जैक्सन का निधन 25 जून 2009 को कैलिफोर्निया के लॉस एंजल्स में 50 साल की उम्र में हुआ था। वह होल्मी हिल्स के पड़ोस में अपने घर पर कार्डियक अरेस्ट से पीड़ित थे। पैरामेडिक्स को 25 जून 2009 को लगभग दोपहर में जैक्सन के आवास पर बुलाया गया था और उन्हें रोनाल्ड रीगन UCLA मेडिकल सेंटर ले जाया गया था। उन्हें पुनर्जीवित करने की कोशिशों के बावजूद जैक्सन को उस दोपहर बाद अस्पताल में मृत घोषित कर दिया गया। जैक्सन की मृत्यु को शुरू में तीव्र प्रोपोफोल और बेंजोडाइजेपाइन नशे के कारण एक हत्या के रूप में शासन किया गया था। जैक्सन की मौत के मामले में उनके निजी चिकित्सक कॉनराड मरे पर बाद में अनैच्छिक हत्या का आरोप लगाया गया। मरे को दोषी पाया गया और 4 साल जेल की सजा सुनाई गई। हालांकि 2 साल की सेवा के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया। जैक्सन की मौत दुनिया भर के प्रशंसकों के लिए एक झटका था और उनके निधन पर व्यापक रूप से शोक व्यक्त किया गया था। उनका संगीत, नृत्य और प्रभाव प्रशंसकों और कलाकारों द्वारा समान रूप से मनाया और